मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट 1 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव को डील कर रहे थे उसका दूसरा सेट हम लोग डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्वांटम नंबर कैन नॉट फ्रिक्शनल, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट फ्रिक्शनल, कौन सा क्वांटम नंबर फ्रिक्शनल नहीं हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल और एजीमुथल और क्या मैग्नेटिक, ये तीनों क्वांटम नंबर क्या फ्रिक्शनल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर फ्रिक्शनल होता है। क्या है कि उसमें स्पिन जो होता है प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर ही सिर्फ फ्रिक्शनल होता है। बाकी इधर जो तीन क्वांटम नंबर ये कभी फ्रिक्शनल नहीं हो सकता है। तो चलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी फ्रिक्शनल नहीं होगा, नहीं एजीमुथल होगा, नहीं मैग्नेटिक होगा। तो सिर्फ कौन होता है, स्पिन, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन डील करते हैं, देखते हैं 52 नंबर क्या कह रहा है। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। क्या कह रहा है कि विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, तो कौन सा क्वांटम नंबर निगेटिव नहीं हो सकता है। तो देखिए जब भी प्रिंसिपल और एजीमुथल ये दोनों कभी निगेटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक निगेटिव होता है और स्पिन भी होता है। स्पिन में भी माइनस हाफ, तो निगेटिव स्पिन है। तो मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर निगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल और एजीमुथल कभी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी नंबर हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी। क्यों, क्योंकि कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल, यहाँ पे देखिए अच्छा से थोड़ा सा पी सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए KLMNOP, तो पी सेल में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², तो जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो पी सेल में कह रहा है, मतलब पी ऑर्बिट में पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे n के जगह 6 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 6 के स्क्वायर, तो 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, देख लीजिए, डी नंबर हो जाएगा इसका। कितना होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 72 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल, सॉरी पी सब सेल। तो देखिए पी सब सेल में तो एस में कितना होता है 2, और पी में कितना होता है 6, क्योंकि 4 का डिफरेंस होता है। सब सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितने का डिफरेंस होता है, 4 का। आप देख भी सकते हैं, एस में कितना 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10। तो सबका डिफरेंस निकालिए 4 का होता है हमेशा, ठीक है। तो देख लीजिए किस में कह रहा है, पी सब सेल में। तो पी सब सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखेंगे। एक में देखिए पी सेल है, दूसरा पी सब सेल, तो दोनों तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर। देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है, 55 नंबर कह रहा है कि द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे एस ऑर्बिटल का क्या होता था, स्फेरिकल। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। हम लोग एस पी डी अब तक हम लोग देखे थे सबका शेप, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ नोट भी कराए थे आपको। ये बहुत चारों इंपॉर्टेंट है, एस का शेप, पी का शेप, डी का शेप और एफ का। तो एस का स्फेरिकल, पी का क्या डम्बल, और डी का डबल डम्बल, और एफ का कॉम्प्लेक्स।
ये चारों शेप भी आपको लिखाए थे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 56 नंबर। देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है, तो 56 नंबर कह रहा है कि द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इस बार पी ऑर्बिटल का शेप पूछ रहा है, तो पी ऑर्बिटल क्या क्या होगा, डंबल शेप होगा, क्या होगा, डंबल शेप, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि पी का क्या होता है, डंबल शेप, और डी का डबल डंबल, और एफ का कॉम्प्लेक्स। तो चलिए 56 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। क्यों, क्योंकि पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डंबल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर। देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ, तो चलिए 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज। तो डी ऑर्बिटल का शेप पूछ रहा था, डी का क्या होता है, डबल डंबल होता है, सी नंबर हो जाएगा। डी का क्या होता है, डबल डंबल, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 58 नंबर। 58 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ अप ऑर्बिटल इज। अप ऑर्बिटल का शेप पूछ रहा है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, तो डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये चारों ध्यान रखिएगा, चार में से हो सकता है कोई एक आपके एग्जाम में रहे, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 59 नंबर। देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है कि डीजनरेट ऑर्बिटल साइड। तो डीजनरेट ऑर्बिटल के पास क्या होता है, इक्वल एनर्जी होता है। हम बताए भी थे, नोट भी कराए थे कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होता है उसका भी एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, तो क्या होगा, इक्वल एनर्जी। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर। देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड का नंबर पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल। तो देखिए 3s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं रेडियल नोड्स के लिए n-1 इन -l रेडियल नोड का ये फार्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम में रह सकता है, रेडियल नोड्स, ठीक है। तो रेडियल नोड्स का फार्मूला क्या होता है, रेडियल नोड्स का फार्मूला होता है n-1 -l होता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए रेडियल नोड्स का फार्मूला क्या होता था, रेडियल नोड का फार्मूला होता था n-1 -l, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछते रहता है, ठीक है, आपको दे देगा कोई ऑर्बिटल पूछेगा कि इस ऑर्बिटल में रेडियल नोड क्या होगा और एंगुलर नोड क्या होगा। तो दोनों बात को यहाँ पे समझिएगा आप लोग। रेडियल नोड जब भी पूछेगा तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, n-1 -l, इससे आप लोग रेडियल नोड बता सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल का रेडियल नोड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। और दूसरा आपको एक पूछता है एंगुलर नोड है, वो भी क्वेश्चन हम आगे लिखे हुए हैं, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड जो होता है वो एल वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो जो उस ऑर्बिटल का एल वैल्यू होगा वही उसका एंगुलर नोड होता है। रेडियल नोड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर नोड और क्या रेडियल नोड आप बता सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा था 60 नंबर पे, द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल में रेडियल नोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3s, तो 3 क्या है n, और s के लिए l का वैल्यू क्या होगा 0, आप लोग जानते ही हैं। तो इस फार्मूला पे पुट कीजिए तो रेडियल नोड कैलकुलेट हो जाएगा। n के जगह क्या रखेंगे 3, अब -1 फार्मूला से, अब -l का वैल्यू कितना 0, तो कितना आंसर आ जाएगा देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर 2 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 2 है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 61 नंबर। तो देखिए 61 नंबर भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 61 नंबर। देखिए 61 नंबर कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड। यहाँ पे देखिए दोनों पूछ लिया है कि रेडियल और एंगुलर नोड क्या होगा। रेडियल नोड और एंगुलर नोड पूछा है, ठीक है, 3p ऑर्बिटल का। किसका 3p ऑर्बिटल का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो रेडियल नोड पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 3p
तो 3p के लिए n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा। अब p के लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो आप ये बता दीजिएगा एंगुलर नोड डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से रेडियल नोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए रेडियल नोड के लिए फार्मूला अभी ये लिखे थे हम, ठीक है। तो क्या होता है n माइनस 1 माइनस एल, तो पुट कीजिए n के जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 1 फार्मूला का l के जगह क्या रखेंगे 1, क्योंकि p का वैल्यू p के लिए l का मान क्या होता है 1, तो 1 रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 में -2, मतलब 3 - 2 बराबर क्या 1। तो इसका देखिए रेडियल नोड भी कितना आया 1 आया, और एंगुलर नोड भी कितना आया 1 आया। ये क्या था रेडियल नोड, ये क्या था रेडियल नोड, और ये क्या था एंगुलर नोड। तो इसका दोनों कितना आया 1 आया। तो देख लीजिए 1,1 कौन सा ऑप्शन है, तो बिल्कुल ए नंबर, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे और एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एंगुलर नोड तो कुछ नहीं है, सिर्फ देख लेना है ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल का पूछेगा उस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होगा एंगुलर नोड होगा, और रेडियल नोड का फार्मूला लगा दीजिएगा n - 1 माइनस एल। तो यहाँ से आप रेडियल नोड कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग 62 नंबर। देखिए 62 नंबर कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कि ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम जो होगा 2s में, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम बराबर फार्मूला क्या होता है √L × L + 1। देखिए क्या होता है √L × L + 1 h/2π, यही ना होता है एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए तो यहाँ पे इस फार्मूला पे पुट कर लीजिए। तो किसके लिए कह रहा है कि 2s के लिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमको l वैल्यू चाहिए, तो s के लिए l का मान क्या होता है 0। तो इस फार्मूला में 0 पुट कीजिए। देखिए 0 रखिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 62 का ए नंबर हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा ए नंबर। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो फार्मूला हम लिखाए थे, नोट करके 5-7 फार्मूला लिखाए थे आपको, वहाँ भी ये फार्मूला लिखाए थे L × L + 1, ठीक है, h/2π √L × L + 1 h/2π। ये फार्मूला होता है किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पे L का वैल्यू पुट कीजिए, L का वैल्यू पुट कीजिएगा 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 63 नंबर। देखिए 63 नंबर कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखिए 2p के इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम पूछ रहा है। तो यहाँ भी फार्मूला पे पुट कर दीजिए, निकल जाएगा 2p। p के लिए देखिए सिर्फ यहाँ पे आप देखिए 2p कह रहा है, p के लिए l का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 पुट करके देखिए क्या आता है। तो देखिए 1 × 1 + 1 अंदर रूट में है बटे h/2π। तो देखिए 1 + 1 2 × 1 2, यानी √2 h/2π। तो देख लीजिए √2 h/2π कहाँ है, √2 h/2π, बिल्कुल बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिर्फ एल का वैल्यू पुट करना था, यहाँ से आप मान निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 64 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 64 नंबर, आगे हम लोग बात करेंगे अब। देखिए 64 नंबर कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3D, ठीक है। तो 3D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो 3D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो फार्मूला पुट कर लीजिए 3D। D के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी फार्मूला लिखे थे √L × L + 1 h/2π। तो पुट करके देख लीजिए। तो L का वैल्यू सिर्फ पुट कीजिए, L के जगह क्या रखेंगे 2 × 2 + 1 h/2π। अंदर रूट में ये, तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 1 3 × 2 6 √6 h/2π। देख लीजिए √6 h/2π कौन सा है, बिल्कुल बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 65 नंबर। देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है, 65 नंबर कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट
विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब पढ़ाए थे वहाँ भी बताए थे, बेसिक में भी बताए थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जो के लिए जो फार्मूला आता है क्या होता है 2n² होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2n², क्योंकि n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फार्मूला 2n²। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा 2n² होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 65 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 66 नंबर। देखिए 66 कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। तो देखिए सबसेल के लिए फार्मूला लिखाए थे आपको 2 × 12 + 1, 2 × 12 + 1 ये फार्मूला लिखाए थे ना, इसी फार्मूला आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, तो किसी भी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2 × 12 + 1। तो इस फार्मूला पे एल पुट कर लीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे तो कोई दिया नहीं है सबसेल, किस सबसेल का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूले को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 अंदर जाएगा 2 × 2 4l +2, तो 4l +2 का ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है 4l +2 बिल्कुल बी नंबर है। या तो आपको ऑप्शन इसी रूप में भी रह सकता है या इस रूप में रह सकता है, दोनों ही फार्मूले पूछा है। देख लीजिए किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो डायरेक्ट इस तरह भी ऑप्शन बनाएगा या इस तरह। तो अगर इस तरह नहीं रहे तो इस तरह रहेगा। देखिए यहाँ पे इस तरह नहीं है, क्योंकि लड़का लोग यही ध्यान रखता है कुछ नहीं, इसी को सॉल्व करके ये होगी। तो कर लीजिए आप लोग, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 67 नंबर। देखिए 67 नंबर क्या कह रहा है, 67 नंबर कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 + इज। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है किसमें Fe2+ में, कि Fe2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जाने के लिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Fe2+ का। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए इसका यही होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है यहाँ पे त्याग किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 24 होगा। देख लीजिए 24 पूरा है कि नहीं, 6 4 10 10 20 4 24, ठीक है 3d4। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे हम लोग। तो देखिए 3d4, तो यहाँ तक देखिए यहाँ तक सब इलेक्ट्रॉन किस में पेयर में, कैसे देखिए s का कैपेसिटी कितना 2 इलेक्ट्रॉन, s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, p का 6, फुल फिल है सब फुल फिल है। सिर्फ यहाँ पे देखिए 3d4, यहाँ से अनपेयर्ड क्लियर हो जाएगा। तो देखिए d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 10, d का कैपेसिटी कितना 10। तो देख लीजिए 5 डब्बा बनेगा 1 2 3 4 5। तो देखिए आज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, तो चारों क्या रहेगा अनपेयर्ड ही रहेगा। तो कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4 हो गया। ये सब तो अपने से सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 68 नंबर। देखिए 68 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 68 नंबर कह रहा है 68 कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। बोला कि N2 के फॉर्मेशन में कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए तो N2 जो बनता है N + N से बनता है कि नहीं बनता है। अगर N की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा 2 और कितना 5, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2 5, तो इसके बाह्यतम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 5। तो देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन का कम्बिनेशन से N2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो N 1 2 3 और 2 इसके पास, दूसरा N ले लेते हैं 1 2 3 2। तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देख लीजिए 3 इसका 3 इसका, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन में 6 हो जाएगा। देख लीजिए इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, 3 इसका 3 इसका। तो टोटल शेयरिंग कितना इलेक्ट्रॉन से कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 69 नंबर। देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है।
देखिए 69 नंबर कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ, आपको ये लिखाई थे स्टेटमेंट में, लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, बताए थे ना आपको, और डायरेक्ट वही यहाँ पे है, देख लीजिए। कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड आर यूजुअली फॉर्म्ड, जो आयनिक बॉन्ड जो बनता है कम्बिनेशन एलिमेंट के कम्बिनेशन में, तो उसका क्या होना चाहिए एलिमेंट के कम्बिनेशन में, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, बताए थे ना आपको। बिल्कुल ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए और हाई क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 70 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो हम लोग जानते हैं NaCl जो होता है एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो देख लीजिए मोल्टन और एक्वस स्टेट वाला कौन सा है, तो डी नंबर में है NaCl, मोल्टन और एक्वस दोनों में होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सॉलिड, इसमें तो नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मोल्टन है, यहाँ पे सिर्फ एक्वस है, तो दोनों में होता है मोल्टन और एक्वस, तो डी नंबर हो जाएगा इसका। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग 71 नंबर। देखिए 71 नंबर कह रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड किस पर करता है, तो अभी हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़े थे, √L × L + 1 h/2 पाए, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो देख लीजिए यहाँ पे कि ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल एल पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, एल पर करता है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हम लोग फार्मूला पढ़े थे √L × L + 1 h/2 पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिटल का एल वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। ये 72 नंबर कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है 1s2 2s2 2p 4, तो देखिए p का कैपेसिटी कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 डब्बा बनेगा। तो चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्लॉकवाइज में जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, तो देख लीजिए तो कितना अनपेयर्ड बचा, 2 अनपेयर्ड बचा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अब बात करेंगे 73 नंबर। देखिए 73 नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखिए अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा निम्न में सही है, तो देखिए तो सबका क्रम का एनर्जी निकाल के देखते हैं हम लोग। तो देखिए 4 + 0 4 ग्रेटर देन कर रहा है, क्योंकि देखिए एस के लिए एस का वैल्यू कितना होता है, एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है 0, पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 1, डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 2, ठीक है, और ये क्या होता है एन होता है, जो भी कांस्टेंट होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी के लिए फार्मूला पढ़े थे ना, n + L, तो यहाँ पे देखिए तो कौन सा क्रम सही है पता चल जाएगा हम लोग को। तो देखिए 4 + 0 4 + 1 तो कितना 5, और यहाँ पे देखिए 3 + 2 5, तो देखिए अगर यदि n + L वैल्यू अगर सेम आ जाए तो n डिसाइड करता था कि एनर्जी जिसका n बड़ा, ठीक है, तो उसका एनर्जी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे है, अगर न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे तो उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम का केस आ गया n और L के लिए, n और L वैल्यू के लिए अगर सेम का केस आ जाए तो हम बताए थे कि n जिसका ग्रेटर उसका एनर्जी ज़्यादा। तो देखिए n किसका ग्रेटर 4p का, तो 4p का एनर्जी 3d से ज़्यादा, तो ये क्रम क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया। चलिए दूसरे में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 और फिर क्या 5, तो इस केस में ये बिल्कुल सही है। देखिए 3d से ज़्यादा एनर्जी होगा 4p का, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 4 का ग्रेटर,
क्योंकि 3n, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना 3, यहाँ पे n का वैल्यू कितना 4, तो जिसका n का वैल्यू बड़ा होगा सेम के केस में उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होगा। तो कौन सा क्रम सही होगा? बिल्कुल बी नंबर होगा। कोई दिक्कत? तो 73 का यहीं पे आ गया आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हम लोग 74 नंबर। देखिए 74 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है? तो देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन में, तीसरा ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? तो 2n² से लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला, तो सबका निकाल लीजिए। तो देखिए 2n² से, तो n का जगह 3 रखिए, 3 तिया 9 दूनी 18। तो देखिए तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा? तो देख लीजिए। तो देखिए तो S तो पॉसिबल है, S भी रहेगा, P भी रहेगा, क्योंकि S2P का कितना 6, तो 6 2 8 हुआ। D भी रह सकता है, D का कितना मैक्सिमम 10, 10 16 2 18, यहीं तक। F रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल नहीं है? डायरेक्ट ए नंबर हो जाएगा 3F। 4F पॉसिबल है, 5F भी है, 6F भी है, तो 3F पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। तो चलिए आगे चलते हम लोग 75 नंबर। देखिए 75 नंबर क्या कर रहा है? 75 नंबर कह रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन एटम के एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिस समय हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे वहाँ पे कार्बन का हम लोग बताए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्साइटेड स्टेट में। फिर यहाँ देख लेते हैं। देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर कितना 6, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखत क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p2 होगा। तो देखिए तो ये दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा कि अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो देखिए पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं। चलिए 2p में कितना डब्बा बनेगा? 3 डब्बा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकता है, तो देखिए इसके पास 2 है क्लॉकवाइज में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो इसका जो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा? इस प्रकार से होगा। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो ध्यान रखिएगा कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।